हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अकाउंटिंग रेशियो के बारे में, जहां पे एक पर्टिकुलर क्वेश्चन जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, उसे कैसे सॉल्व किया जाएगा ये हम देखने वाले हैं। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, जहां पे वो एक पर्टिकुलर रेशियो दे के आपको ये पूछता है कि इन पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन से इस रेशियो पे क्या इम्पैक्ट आएगा। आपको इम्पैक्ट में इंक्रीज, डिक्रीज, नो चेंज शो करना है और रीजन बताना है कि ऐसा क्यों हुआ। क्लियर है? तो शुरुआत करके देख लेते हैं, ट्रांजैक्शंस को यहां चेक कर लेते हैं। आइए, दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम PYQ है एक 33 सेकेंड फ्रॉम लास्ट ईयर्स क्वेश्चन पेपर 2023। क्वेश्चन देखते हैं। करंट रेशियो दे रखा है 2:1। आपको बताना है रीजन के साथ में कि इन ट्रांजेक्शन से ये रेशियो इंप्रूव होगा, इंक्रीज होगा, रिड्यूस होगा, डिक्रीज होगा और नॉट चेंज द रेशियो, यानी कि नो चेंज इन द रेशियो आएगा इन सबसे। अब मैं यहां इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की शुरुआत में एक अजम्पशन लेके चलूंगा कि ये सारे ट्रांजेक्शन के पहले मेरी यहां पे करंट रेशियो की वैल्यू कितनी थी। मान लीजिए अगर मेरे पास में यहाँ पे 6 लाख रुपये तक का डेटा है, इतने बड़े बड़े डेटाज हैं, तो मैं यहाँ पे चेक कर सकता हूँ, मैं एक जनरल अजम्पशन ले सकता हूँ कि 2:1 में मुझे कितना एक करंट रेशियो मानना है। अज्यूम दैट बेसिक वैल्यू ऑफ करंट असेट्स एंड करंट लायबिलिटीज बी ₹2 लाख एंड ₹1 लाख। देखिए जैसा यहां पे मुझे डेटा अवेलेबल है, डेटा कैसा अवेलेबल है, 2:1 का रेशियो है, इसलिए मैंने ₹2 लाख और 1 लाख का एक अजम्पशन ले लिया है ताकि मैं क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाऊं, बहुत आसानी से कर पाऊं। अब देखिए सॉल्यूशन ए कैसे करना है। परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट का इंपैक्ट क्या होगा ये बताना। तो इंपैक्ट के लिए मैं जगह छोड़ देता हूं, इससे क्या इंपैक्ट आएगा, करंट रेशियो बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, ये जगह मैं यहां पे छोड़ देता हूं। ठीक है, तो अगर हम इस ट्रांजैक्शन का इंपैक्ट देखें, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट की वजह से क्या हुआ, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट विल ऑन द वन साइड इंक्रीज स्टॉक and on the other side increase current liabilities. फाइन, एक तरफ स्टॉक बढ़ाएगा, एक तरफ करंट लायबिलिटीज को इंक्रीज करेगा। वन साइड इंक्रीज स्टॉक, और इंक्रीज स्टॉक में भी ज़्यादा बेटर तरीके से आप लिख सकते हैं कि इंक्रीज स्टॉक की वजह से क्या बढ़ने वाला है, करंट असेट्स बढ़ने वाली है, दैट इज करंट असेट्स। ठीक है, और यहां आ जाएगा इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, अदर साइड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, दोनों होने वाला है। सो बोथ द वैल्यूज विल इंक्रीज। तो अब हम सपोज रिवाइज्ड वैल्यूज आर करंट असेट ₹2,40,000 जो हमने मान के चले, हम यहां पे जो अज्यूम करके चल रहे हैं, एंड करंट लायबिलिटी इक्वल टू ₹1,40,000। ये हमने 40,000 रुपीज दोनों में ही इंक्रीज कर दिए। देखिए वापस एक्सप्रेशन सुन लीजिएगा। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट विल ऑन द वन साइड, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट विल ऑन द वन साइड इंक्रीज स्टॉक, that is current asset, and on the other side increase in current liability, so both the value will increase. Suppose revised values are this one, so current ratio will be 2,40,000 divided by 1,40,000. डन। अब आपको फाइनल आंसर लेना है। 14 1 जा 14, देखिए 14 2 जा 28 होता है, यहाँ 24 ही है। 14 1 जा 14, 1 पॉइंट, अब 1 पॉइंट कुछ वैल्यू आ रही, मुझे आंसर तो पता चल चुका है। देखिए पहले था 2:1 यानी कि 2, अभी आ रहा है 1 पॉइंट समथिंग, तो 1 पॉइंट समथिंग भी कैलकुलेट कर लेते हैं। 10 रिमेनिंग बचा, 14 5 जा 70, 14 6 जा 84, 14 7 जा 98, ये हो गया 1.7 अप्रॉक्स। तो इतना ही लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहां पे हम लिखेंगे रेशियो विल रिड्यूस। इस ट्रांजैक्शन की वजह से जो रेशियो है हमारा रिड्यूस होगा, और उसका रीजन जो है वो हमने यहां पे दे दिया।
अब बढ़ते हैं बी की तरफ। सेल ऑफ फर्नीचर ऑफ 8,000 एट अ लॉस ऑफ 2,000. Furniture is a fixed asset. Loss will impact the capital. However, cash received will increase current asset. कैश रिसीव जो है, देखिए सेल ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर को सेल किया है तो पैसे आए हैं। अब हमें सारी चीज़ों के इम्पैक्ट देखना है। फर्नीचर तो एक फिक्स एसेट है जिसका करंट एसेट से कोई लेन देना नहीं है, करंट लायबिलिटी से भी लेना देना नहीं है। लॉस जो हुआ है विल इम्पैक्ट द कैपिटल, लॉस का इम्पैक्ट जो कैपिटल पे आने वाला है, लेकिन जो कैश रिसीव हुआ है उससे करंट एसेट बढ़ जाएगी। सिंस न्यूमरेटर इज इंक्रीजिंग, करंट एसेट बढ़ रही है, करंट एसेट न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर अगर बढ़ेगा तो रेशियो विल इंक्रीज, इंप्रूव। ठीक है, क्योंकि न्यूमरेटर बढ़ रहा है तो रेशियो इंप्रूव होगा। सी, आप यहां पे लिख भी सकते हैं अगर आपको लिखना है, सिंस करंट एसेट विल इंक्रीज therefore the current ratio will also increase. Done. C, कैश रिसीव्ड फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल। कैश एक करंट एसेट है, ट्रेड रिसीवेबल भी एक करंट एसेट है, इसलिए देखते हैं कि रीजनिंग पहले दे देते हैं। बोथ कैश एंड ट्रेड रिसीवेबल्स आर करंट एसेट्स। वन इंक्रीज एंड वन डिक्रीज will impact nil. करंट असेट पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, विल निल इम्पैक्ट निल ऑन द फाइनल वैल्यू ऑफ करंट असेट। सो द वैल्यू ऑफ CA and CL both are same as earlier. करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज दोनों की वैल्यू जो है जैसी पहले थी वैसी ही अभी है, नो चेंज। रेशियो विल नॉट चेंज, रेशियो चेंज नहीं होगा। लास्ट डी की बात करें, इश्यूड इक्विटी शेयर्स। इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स विल इंक्रीज कैश, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। वो बैंक में पैसा आएगा एक्चुअली, इससे कैश लिखने से ज़्यादा बैंक लिखना है तो मैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कर लेता हूँ। दैट इज इंक्रीज इन करंट असेट्स। अब इतना हमने पहले भी हमने लिखा हुआ है कि अगर करंट असेट इंक्रीज होगी, ऑलरेडी हम लिख चुके हैं, रेशियो विल इंप्रूव। इस तरीके से आपको इस पूरे क्वेश्चन का फाइनल आंसर लिखना है। ऐसे ऐसे करके आपको चीज़ें बतानी है। सॉल्यूशन अगर कहीं पे करना है, कहीं पे अगर आपको वैल्यूज़ शो करनी है तो आप उन वैल्यू को भी यूज़ में ले सकते हैं। और हमने यहाँ पे अज्यूम कर लिया है पहले ही कि बेस वैल्यू 2 लाख और 1 लाख रुपीज़ के आसपास में हमने मानी है, क्योंकि 2:1 का रेशियो था। अगर 1:2 का रेशियो था तो मैं 1 लाख और 2 लाख रुपीज़ की वैल्यू यहाँ पे कंसिडर करता। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना है। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी भी बच्चे के हेल्पफुल रह सकती है, किसी बच्चे से आपका डिस्कशन हुआ और रेशियो के बारे में बात चल रही थी, आपको लगा कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा विद डिस्कशन, तो दिस इज द डिस्कशन, दिस वाज द डिस्कशन, और आप इसको बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हैं। आप आगे से आगे जो भी आने वाली वीडियोस हैं उनको चेक करते जाएं। बहुत ही बेनिफिशियल तरीके से ऑन अ पर्टिकुलर टाइम सेटलमेंट में आप काम कंप्लीट कर पाएंगे। 4 मार्क का क्वेश्चन था। 4 मार्क के क्वेश्चन में 8 मिनट्स 10 मिनट्स के आसपास में टाइम अगर लगता है तो कोई बुरी बात नहीं है, आपको आपका स्कोर निकाल लेना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग माय नेक्स्ट वीडियोज़।